नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आइए देखते हैं। योगी राज में खौफ में अपराधी। योगी राज में डरे हुए हैं अपराधी। थानों में सरेंडर कर रहे हैं अपराधी। गले में तख्ती डालकर रहम की भीख मांग रहे हैं अपराधी। योगी राज में कानून का राज। योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही अपराधी अब खौफ में हैं। हम आपको अभी दो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें गोंडा और सहारनपुर की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से योगी सरकार की सत्ता में वापसी के बाद से अपराधी किस तरह से खौफ में हैं। गोंडा में एक अपराधी अपनी जान बचाने के लिए तख्ती लेकर थाने के सरेंडर करने के लिए वहां पर पहुंचा। वहीं सहारनपुर में अपराधी थाने में हाजिरी दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप गोंडा की देख रहे हैं जहां पर तख्ती लेकर सरेंडर करने के लिए पहुंचा, और दूसरी तस्वीर सहारनपुर की आप देख रहे हैं जहां पर थाने में हाजिरी लगाता हुआ यहां पर दिखाई दिया। वहीं गोंडा जिले में 25,000 का इनामी बदमाश हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर करने थाने पहुंचा। बदमाश गुहार लगा रहा था कि उससे गोली न मारी जाए। आरोप के मुताबिक उसने 8 मार्च को गल्ला व्यवसायी का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगी थी। 2 दिन पहले पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरा मुख्य आरोपी गौतम सिंह अपनी जान बचाने के लिए थाने सरेंडर करने पहुंच गया। जनपद गोंडा में थाना छपिया अंतर्गत एक शातिर बदमाश 25,000 का इनामी बदमाश जो कि किडनैपिंग अपहरण में वांछित था, आज उसने आत्मसमर्पण किया है थाना छपिया में, यह कहते हुए कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा। सहारनपुर में अपराधी अपनी जान बचाने के लिए थाने में हाजिरी लगा रहे हैं। सहारनपुर जिले के चिलकाना थाने की यह तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपराधी किस तरह से लाइन लगाकर थाने में हाजिरी दे रहे हैं। इसके अलावा वो फिर से अपराध न करने की कसम भी खा रहे हैं। वहीं थाना इंचार्ज भी इन्हें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो अपराध न करने की कसम यहां पर खा रहे हैं, थाने में हाजिरी दे रहे हैं बदमाश, फिर अपराध न करने की कसम यहां पर खा रहे हैं। सहारनपुर की एक खबर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। थाना चिलकाना का यह पूरा मामला है जहां पर अपराधी जो है थाने में आकर हाजिरी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर अपराध न करने की कसम खाते हुए यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं। अपराधियों में योगी सरकार का खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। योगी राज में खौफ में अपराधी। योगी राज में डरे हुए हैं अपराधी। थानों में सरेंडर कर रहे हैं अपराधी। गले में तख्ती डालकर रहम की भीख मांग रहे हैं अपराधी। योगी राज में कानून का राज। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में सीएम योगी आज फिर दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि योगी की शीर्ष नेतृत्व से यह चर्चा उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर होगी। दिल्ली से लौटकर सीएम योगी गोरखपुर जा सकते हैं और होली के बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में शपथ समारोह आयोजित होगा, जिसमें देश के बड़े बीजेपी के नेता शामिल होंगे। और बड़ा अपडेट यहां पर आया, योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के लिए योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए हैं। दिल्ली में एमएलसी और मंत्रिमंडल पर मंथन होगा, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, क्या अपडेट मिल पा रहा है,
कितनी देर पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं? देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन से पहले, सरकार के गठन से पहले दिल्ली में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बहुत सारे एजेंडे हैं, जिसमें नई सरकार के प्रारूप से लेकर के जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, गठबंधन वाले दलों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, उनकी क्या भूमिका होगी सरकार के गठन में, इन सब पर मंथन करने के लिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक 5 मिनट पहले अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं और एयरपोर्ट से सीधे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके बाद शुरू हो जाएगा देर शाम तक बैठकों का दौर। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज नाइट स्टे नहीं करेंगे दिल्ली में, देर शाम वो लखनऊ वापस आ जाएंगे। इसके बाद वो कल सुबह गोरखपुर के लिए जाएंगे, जहां पर वो होली तक गोरखपुर में ही मौजूद रहेंगे और त्योहार मनाएंगे। इसके बाद लखनऊ में पर्यवेक्षकों की बैठक होगी, उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं उसके पहले आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कल ही केशव मौर्य दिल्ली रवाना हो चुके हैं, दिनेश शर्मा रवाना हो चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष और सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह सभी दिल्ली में ही मौजूद हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का इंतजार हो रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने आवास एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और कुछ देर के बाद वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा नए सरकार का प्रारूप, क्या होगी डिप्टी सीएम की भूमिका, कितने होंगे डिप्टी सीएम, क्या गठबंधन वाले दलों को दी जाएगी महत्वपूर्ण भूमिका, अपना दल से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, निषाद पार्टी से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, गृह विभाग किसके पास होगा, बहुत सारे विभागों को लेकर के या शपथ ग्रहण कार्यक्रम कितना भव्य होगा, कौन कौन खास मेहमान होंगे, कितने लोगों की लिस्टिंग की जा रही है खास मेहमान के तौर पर, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं। जाहिर तौर पर ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि हम लोगों ने काफी मेहनत की थी और ये उसी का नतीजा है। नए मंत्रिमंडल में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में फैसला लेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। सर, चुनाव में बहुत प्रचंड जीत, फिर से 2/3 बहुमत के तकरीबन करीब, लेकिन जब 300 पार का नारा आप लोग देख रहे थे तो सोचा था कि इतनी बड़ी जीत हम वहां तक पहुंच पाएंगे? देखिए, जो काम करता है उसको काम का जो प्रतिफल है उसकी खुशबू आने लगती है। और जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम हुआ और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में काम हुआ है, मैं समझता हूं कि भारत का एक मॉडल बना है उत्तर प्रदेश। केंद्र और प्रदेश का एक बेहतर समन्वय वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 2017 से पहले जब हम सत्ता में नहीं थे उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम एक भी योजनाओं में प्रथम स्थान पर भारत सरकार की योजनाओं में नहीं थे। आज 2017 से 2022 का जो दौर चला है, इसमें हम 57 योजनाओं में नंबर 1 पर हैं। जो 9वें नंबर पर पायदान पर हम थे, उत्तर प्रदेश आज दूसरे पायदान पर सबसे जिसको कहना चाहिए प्रगतिशील प्रदेशों के रूप में आज दूसरे नंबर पे है। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, वो आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 2 लाख करोड़ का जो बजट था वो 6 लाख करोड़ के बजट से ऊपर का पहुंच चुका है। 17.4% की जो बेरोजगारी की दर थी वो 4.9% की दर पर आ चुकी है। इसलिए इस प्रगतिशील उत्तर प्रदेश की जो प्रगति यात्रा है वो और तेज से चले, ये संकल्प प्रदेश का है। सर, आखिरी सवाल, अगर बात करें तो डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रहे, अब उनकी भूमिका इस सरकार में क्या होगी? देखिए, मेरी भूमिका एक निश्चित है और उसे आप अभी बता दे रहा हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं और आजीवन कार्यकर्ता की मेरी एक भूमिका निश्चित है। बीजेपी में कार्यकर्ता अपनी स्थिति और कार्यों का निर्धारण स्वयं नहीं करता। ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है कि किससे वो संगठन का काम लेंगे, किससे वो प्रबंधन का काम लेंगे, किससे वो सभा को कराएंगे, किसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ले जाएंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। इस प्रश्न का मुझसे कम से कम कोई सरोकार नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ पवन गौड़, ब्रिगेड 3, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर यह फिल्म नहीं बनती तो लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चल पाता। ये फिल्म नहीं होता तो देश सच को नहीं जान पाता।
अखबारों में पढ़ा, ऐसा नहीं कि 90 में हम बच्चे थे, लेकिन देश के हालात कश्मीर में जो हुआ है और देश में जिस ढंग से कट्टरपंथियों का कई इशू, चाहे हिजाब को लेकर के हो, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए कि देश के हालात कश्मीर से कम नहीं होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के लीडरशिप की तारीफ की। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश सदैव जनता का हित और राष्ट्र का उत्थान रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आज का भारत बड़ी से बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना डटकर कर रहा है। तो राष्ट्र का उत्थान ही पीएम मोदी का लक्ष्य है। ये बात यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कही है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश सदैव देश की जनता का हित है और राष्ट्र का उत्थान रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज का भारत बड़ी से बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना डट कर रहा है। नोएडा में डीएनडी फ्लाईओवर पर भीषण जाम लगा है। यहां कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार दिख रही है। दरअसल आश्रम पुल पर कंस्ट्रक्शन की वजह से यहां रोजाना दिल्ली बॉर्डर पर जाम की स्थिति रहती है। तो कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें नोएडा डीएनडी पर लगी हुई हैं। डीएनडी फ्लाईओवर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण जाम से लोग परेशान हैं। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें वहां पर लगी हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद पूरा ब्रज इन दिनों होली के रंग में रंगा हुआ है और कान्हा की नगरी मथुरा में होली की उमंग देखते ही बनती है। हवा में चारों ओर रंग उड़ रहे हैं। फूलों का और इत्र की भीनी भीनी खुशबुओं से वृंदावन के हर मंदिर सराबोर है। वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में विधवाओं ने अपने आराध्य के सामने होली खेली और उनकी भक्ति के रंग में खुद को रंग लिया। कोरोना के चलते 2 साल बाद गोपीनाथ मंदिर में पूरे उल्लास के साथ होली मनाई। सामने से हटा कर देखा करना। पीछे हो जाए यार। तो इस बार होली पर सियासी रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। चुनाव परिणामों को लेकर होली के गीत बनाए जा रहे हैं। होली के गीतों में हारे हुए प्रत्याशियों की चुटकियां ली जा रही हैं। तो वहीं सीएम योगी के बुलडोजर पर गीत गाए जा रहे हैं।
जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। नहीं मिला यूपी में अप टू डेट कोई भी छैला, नहीं मिला यूपी में अप टू डेट कोई भी छैला। चली गई घर अपने रूट के हैदराबादी लैला। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबूली सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। अरे बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। यूपी में फिर से आ गई, यूपी में फिर से आ गई। अरे यूपी में फिर से आ गई बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। अरे उड़ी गुलाल पूरा माहेदा पारी, गुलाल पूरा माहेदा पारी, यूपी भइल फिर भगवा धारी, यूपी भइल फिर भगवा धारी। अरे उड़ी गुलाल पूरा माहेदा पारी, यूपी भइल फिर भगवा धारी। रंग जंग वाला सबके लगा गईले, रंग भगवा सबके लगा गईले। बुलडोजर बाबा, यूपी में फिर से आ गई। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। तो होली के रंग में हर कोई रंगा हुआ है, थिरक रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। तो आप भी भला पीछे क्यों हैं? क्योंकि होली के रंग में सराबोर होइए और इस जश्न को उत्साह और उल्लास के साथ मनाइए। रुक रहे हैं यहां पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।